सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एच जी श्वास इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज ऑफ टॉपिक्स स्पोकन रूल्स। सो माय डे गाइस, आज करेंगे हम प्रैक्टिस स्पोकन रूल्स की और आज हम समझेंगे स्पोकन रूल्स को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं और कैसे स्पोकन में बोलते हैं। सो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। सो माय डे गाइस, जैसे कि वांट्स मनी चाहिए, जैसे कि वांट्स मनी चाहिए, वांट मनी चाहिए, शुड मनी भी चाहिए होता है, वांट मनी चाहिए होता है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट शुड एंड वांट्स? सो माय डे गाइस, जहाँ वर्ब लगती है वहाँ शुड लगाते हैं, जहाँ वर्ब नहीं लगती है वहाँ वांट लगाते हैं। जैसे कि मुझे ये मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट दिस मार्कर। मुझे ये व्हाइट बोर्ड चाहिए, आई वॉन्ट दिस व्हाइट बोर्ड। मुझे ये कार चाहिए, आई वॉन्ट दिस कार। सो माय डे गाइस, यहाँ इसके लिए लगाते हैं वॉन्ट्स। और जैसे शुड लगाते हैं इसके लिए, मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो टू होम। तो गो क्या आ गई? वर्ब आ गई। सो माय डे गाइस, जहाँ काम की बात की जाती है, मतलब कोई वर्ब आता है वहाँ पर शुड लगाते हैं। जैसे कि मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। सो माय डे गाइस, जैसे कि मुझे यह स्टैंड चाहिए, आई वॉन्ट दिस स्टैंड। सो माय डे गाइस, इसके लिखता है वॉन्ट्स। और जैसे कि वर्ब, जहाँ वर्ब आती है वहाँ लगता है शुड। जैसे कि मुझे टीवी देखनी चाहिए, आई शुड वॉच टीवी। लेकिन मुझे यह टीवी चाहिए, तो आई वॉन्ट दिस टीवी। सो माय डे गाइस, इसके लिए लगता है वॉन्ट्स। अब सो माय डे गाइस, आपको आई होप आशा करता हूँ शुड में समझ में आ चुका होगा। यह है अफर्मेटिव का, यह नेगेटिव का, यह है इंट्रोगेटिव का। जैसे कि मुझे यह व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस व्हाइट बोर्ड। मुझे ये किताब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस बुक। क्या आपको किताब चाहिए? डू यू वांट दिस बुक? डू यू वांट दिस बुक? क्या आपको ये मार्कर चाहिए? डू यू वांट दिस मार्कर? सो माय डे गाइस, इनको ऐसा यूज करते हैं। अब देखते हैं वांटेड मैंने चाहिए था। मुझे यह खिलौना चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस टॉय। मुझे यह चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस। लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वॉन्ट दिस। मुझे ये सेल फोन नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वॉन्ट दिस सेल फोन। क्या आपको ये सेल फोन चाहिए था? तो डिड यू वॉन्ट दिस सेल फोन? क्या आपको ये किताब चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट दिस बुक? क्या आपको ये कॉपी चाहिए थी? क्या आपको ये नोटबुक चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट दिस नोटबुक? क्या आपको ये स्टैंड चाहिए था? डिड यू वॉन्ट दिस स्टैंड? सो माय डे गाइस, ऐसे करते हैं इनका यूज। आप देखते हैं वुड लाइक बनता है चाहूंगा, चाहेगी, चाहेंगे। सो जैसे कि माय डे गाइस, सो जैसे कि मैं ये चाहूंगा, आई वुड लाइक दिस। मैं ये चाय चाहूंगा, आई वुड लाइक दिस टी। मैं ये पिज्जा चाहूंगा, आई वुड लाइक दिस पिज्जा। मैं ये मोबाइल फोन चाहूंगा, आई वुड लाइक दिस मोबाइल फोन। सो माय डियर, आई वुड लाइक दिस मोबाइल फोन। मैं ये पेन चाहूंगा, आई वुड लाइक दिस पेन। सो माय डियर, जैसे चाहूंगा कि लिखता है वुड। लेकिन मैं यह मार्कर नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक दिस मार्कर। मैं यह पेन नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक दिस पेन। जैसे कि तुम ये किताब नहीं चाहोगे, यू वुड नॉट लाइक दिस बुक। सो माय डियर गाइस, यहाँ लगता है वुड। क्या आप ये चाहोगे? जब क्या की बात आती है तो इंटरव्यू तो वुड पहले आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जैसे कि क्या आप किताब चाहोगे? वुड यू लाइक दिस बुक? क्या आप खेलना चाहोगे? तो वुड यू लाइक टू प्ले। सो माय डियर गाइस, वाला स्टेप किया है, वुड यू लाइक टू प्ले। लेकिन मैं कहता हूँ क्या, जैसे हमने कहा, क्या आप ये स्टैंड चाहोगे? वुड यू लाइक दिस स्टैंड? सो माय डियर गाइस, अब आते हैं वांट्स पे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहना। या तो जैसे कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हियर। तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। जब वे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन राम इंग्लिश बोलना चाहता है तो राम वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। वे टीवी देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वॉच टीवी। वे यहाँ आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम हियर। सो माय डियर गाइस, जहाँ की मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ। इसके लिए लगता है वॉन्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखते हैं माय डियर गाइस, जैसे कि नेगेटिव में मैं ये पेन नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस पेन। या मैं कहता हूँ मुझे तुम टीवी देखना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू वॉच टीवी। तुम वहाँ जाना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू गो देयर। तुम यहाँ आना नहीं चाहते, तुम यहाँ आना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू कम हियर। तुम लिखना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू राइट। तो मैं गाइस, इसके लिखता है डोंट एंड प्लस वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आप हॉकी खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले हॉकी? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्टडी? सो माय डियर, इसके लगता है वांट्स टू इंटीग्रेटिव प्ले। क्या के लिए वांट डू पहले आता, फिर सब्जेक्ट था, फिर वांट आता, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता, फिर वर्ब आता, फिर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं माय डियर गाइस, वांटेड। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं घर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू होम। मैं बाजार जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। मैं
खाना खाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू ईट द फूड। आई वॉन्टेड टू ईट द फूड। तो माय डियर यहाँ आएगा वॉन्टेड टू। जैसे कि माय डियर गाइस मैंने कहा हाँ निगेटिव में, जैसे कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते थे। यू डिड नॉट वांट टू गो देयर। तुम यहाँ आने नहीं चाहते थे। यू डिड नॉट वांट टू कम हियर। तुम कार चलाना नहीं चाहते थे। यू डिड नॉट वांट टू ड्राइव कार। सो माय डियर गाइस या जैसे कि तुम पत्र लिखना नहीं चाहते थे। तुम पत्र लिखना नहीं चाहते थे। यू डिड नॉट वांट टू राइट अ लेटर। क्या आप पत्र लिखना चाहते थे? डिड यू वांट टू राइट अ लेटर। क्या आप घर जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो टू होम। क्या आप हॉकी खेलना चाहते थे? डिड यू वांट टू प्ले हॉकी। सो माय डियर गाइस ऐसे करते हैं इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वुड लाइक मैंने आपको पहले बता दिया माय डियर गाइस। मैं चाहूँगा, चाहेंगे, चाहेंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं घर जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू होम। मैं पत्र लिखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर। जैसे कि तुम वकील बनना चाहोगे। यू वुड लाइक टू मेक लायर। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहोगे। यू वुड लाइक टू मेक IAS ऑफिसर। अब मैंने कहा तुम घर जाना नहीं चाहोगे। यू वुड नॉट लाइक टू गो टू होम। क्या आप चाय लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। क्या आप इंग्लिश बोलना नहीं चाहोगे? वुड यू लाइक टू नॉट टू स्पीक इंग्लिश। वुड यू लाइक टू नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप घर जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू होम। क्या आप शहर जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। क्या आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मेक इंग्लिश स्पीकर। तो माय डियर गाइस जैसे होता है वुड लाइक का यूज। तो माय डियर गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।